टाइम था 15 नवंबर 2020 का, जब यूपी के घाटमपुर में काफ़ी सारे लोग सुबह सुबह उठकर अपने अपने खेतों में जा रहे थे। इससे एक दिन पहले ही दिवाली थी, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि दिवाली के कारण यहाँ पर अपने खेतों में सुबह सुबह नहीं आ पाए। दिवाली मना रहे थे वो लोग। रात को उन्होंने काफ़ी देर तक पटाखे वगैरह जलाए और दिवाली सेलिब्रेट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। लेट वो लोग सोए थे और यही कारण था कि अगली सुबह जल्दी वो लोग नहीं उठ पाए। और काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि जल्दी सो गए। जल्दी वो लोग उठते हैं और उसके बाद अपने खेतों को संभालने के लिए आ पहुंचते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर खेतों में पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लड़की खेत में पड़ी हुई है। वो लोग इस चीज को देखकर पूरे तरीके से हैरान रह गए। ये एक छोटी सी बच्ची इस तरीके से खेत में कैसे पड़ी हुई है। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे अच्छे से चेक करने लगते हैं कि आखिरकार इसे क्या हुआ। ये किसी भी तरीके से हिलडुल भी नहीं रही है। तो वो लोग जैसे ही उस लड़की को चेक करते हैं तो उन्होंने पाया कि इसका पेट कटा हुआ है। उन लोगों का सबसे पहला जो शक था वो ये था कि जरूर ये लड़की यहाँ पर खेतों में आई होगी और उसके बाद किसी जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया। यही सारी बातें सोच लेने के बाद जो वो लोग खेतों में इस टाइम गए हुए थे उन्होंने अपने गांव वालों को बताया। गांव वाले काफी सारे लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी कॉल कर दिया गया था। पुलिस वालों ने आकर इस लड़की की बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया जाता है और इस केस के ऊपर पुलिस वाले अब तहकीकात करने लगते हैं कि इस लड़की को जानवर ने ही मारा है या फिर इसका किसी ने बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से इसका पेट दिखाई दे रहा था उससे तो यही लग रहा था कि इसके पेट को किसी न किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया है और इसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को निकाला गया होगा। पुलिस वालों के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि हो सकता है ये मामला इंसानी शरीर के बॉडी पार्ट्स के तस्करी का भी हो सकता है। तो पुलिस वाले इस तरीके से भी इस केस के ऊपर काम करने लगते हैं। और जब इस लड़की को पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया था तो पुलिस वालों का ये सवाल था कि इसके माता पिता कहां पर हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से तो वही बता सकते हैं। तो पुलिस वाले वापस उस गांव में जा पहुंचते हैं जहां पर कि ये लड़की इस टाइम रहा करती थी और उसके माता पिता से जाकर पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था और आपकी जो बेटी है वो कितने टाइम से गायब है। तो लड़की के माता पिता ने बताना शुरू किया कि जनाब ये लड़की कल शाम से ही गायब है। हाँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसे करीबन 6-6:30 बजे देखा था। सारे ही लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी सारे मिठाई लेने के लिए गए हुए थे और काफ़ी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि अपने घर में ही पूजा पाठ की इस टाइम तैयारी कर रहे थे। उस टाइम ये लड़की अपने पिता के पास जाती है। उसने अपने पिता से कुछ एक पैसे लिए ताकि वो पास की दुकान से जाकर पटाखे ला सके और थोड़ा एंजॉय कर पाए। उसके पिता ने अपनी बेटी को 10 रुपए दिए। उसकी बेटी पटाखे लेने के लिए चली भी जाती है और उसके बाद उसके पिता दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें सीधा का सीधा लगभग 9-9:30 बजे याद आता है कि अभी भी उनकी बेटी उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। आखिरी टाइम वो उससे 10 रुपए लेकर गई थी। पहले तो उन लोगों ने यही अंदाजा लगाया। बीच में काफी बार उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस टाइम उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि उनकी बेटी पटाखे लेने के लिए गई थी। हो सकता है वो अपने यार दोस्तों के साथ खेल रही होगी और उनके साथ पटाखे वगैरह उड़ा रही होगी। लेकिन जब रात का टाइम हो चुका था, 9-9:30 बजे का टाइम हो चुका था, तो उसके पिता उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने सारी ही जगहों पर जाकर ढूंढ लिया। उसके जितने भी दोस्त थे उनसे जाकर पूछ लिया। सारे के सारे उसके दोस्त इस टाइम जाकर सोने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उस लड़की के बारे में अभी भी उसके पिता को नहीं पता था। तो आखिर में उसने अपने परिवार वालों को बताया, अपने जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्हें बताया और उसके बाद वो सारे ही लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे ही गांव में उसे ढूंढ लिया गया था, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कहां पर चली गई। और उसी टाइम 1-2 लोग ऐसे भी सामने आते हैं जिन्होंने कि उस लड़की के पिता को ये बताना शुरू किया कि आखिरी टाइम हम लोगों ने आपकी बेटी को अकुल के साथ देखा था। अकुल यहीं इनके पड़ोस में ही रहा करता था और सारे ही बच्चे इसे मामा कहकर बुलाया करते थे। तो वो लोग मुकुल के पास जाते हैं, उसके जाकर दरवाजे पर नॉक करते हैं। मुकुल ने दरवाजा खोला और उसके बाद पूछना शुरू किया कि हाँ जी बताइए आपको क्या चाहिए। तो उस लड़की के पिता ने ये बात कहनी शुरू की कि मेरी बेटी आखिरी टाइम में तुम्हारे साथ देखी गई थी और इस टाइम वो गायब है। हमें नहीं पता कि वो कहां पर गई। तो आखिरी टाइम जब वो तुम्हारे साथ थी तो तुम ही बताओ कि अब वो कहां पर चली गई। लेकिन मुकुल ने इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी कहां पर गई है। हाँ, वो मुझे मिली जरूर
जरूर थी, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो कहां पर चली गई होगी। और ये बात बोलकर वो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। अब वो बेचारे क्या कर सकते थे, पूरे ही गांव में दोबारा से जाकर वो ढूंढने लगते हैं। जब हार थक कर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो वो पुलिस वालों के पास जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। और जब अगली सुबह यहाँ जो आसपास के गांव वाले थे, जो लोग खेतों में रहा करते थे, वो जाकर अपने खेत को संभालते हैं तो वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी उन्हें मिलती है। उसके बाद उन्हें सबसे पहले तो कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़की कौन हो सकती है, तो उन्होंने अपने गांव वालों से संपर्क किया, दूसरी तरफ पुलिस वालों से संपर्क किया। और तब तक इस लड़की के माता पिता भी यहाँ पर आ चुके थे, दूसरी तरफ पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके थे। और उसके माता पिता के बताने के अनुसार एक मुकुल नाम का लड़का है, आखिरी टाइम में इस लड़की को उसके साथ देखा गया था। तो अब पुलिस वाले मुकुल के घर पर जा पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और मुकुल सबसे पहले तो इस बात से साफ इनकार कर देता है कि जनाब मुझे नहीं पता, हाँ उस दिन रात मुझे वो लड़की मिली थी, हम लोग कुछ एक दूर तक तो साथ साथ चलते हैं, मुझे दूसरी तरफ जाना था, उस लड़की को पटाखे वगैरह लेने के लिए वो जा रही थी तो वो दूसरी तरफ गई थी। और जब पुलिस वाले उस पटाखों वाली दुकान पर गए जो कि वहां पर उस रात पटाखे बेच रहा था, तो उस लड़के ने भी साफ इनकार कर दिया कि वो लड़की तो यहाँ पर आई ही नहीं। तो वो लोग दोबारा से मुकुल को ही इस टाइम पकड़े हुए तो थे ही, उससे ही पूछताछ करने लगते हैं। और जब वो थोड़ी मशक्कत मुकुल के ऊपर करते हैं तो धीरे धीरे करके मुकुल सारी की सारी पोल खोलने लगता है। उसने बताना शुरू किया कि हाँ जनाब, इन सारे ही कांडों के पीछे मैं ही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था, जबकि ये सारा का सारा मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। और इन सारी ही चीजों के लिए उसके चाचा चाची परशुराम और सुनैना ने उसे कहा था। दरअसल मामला उस टाइम का है जब उसके चाचा चाची को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। इनकी शादी को अब करीबन 20 से 22 साल हो चुके थे, अभी तक इन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद वो लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और जब ये मामला सामने आता है कि इसके चाचा चाची परशुराम और उसकी वाइफ इस मामले में शामिल है, तो पुलिस वाले उन्हें भी पकड़ लाते हैं, दूसरे कमरे में उन्हें बैठाकर उनसे भी पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आता है कि यहाँ पर तो एक काफी ज्यादा घिनौना कांड चल रहा था। पुलिस वालों को पता चलता है कि इसके चाचा चाची को जब कोई भी संतान नहीं हो रही थी तो ये लोग अपने गांव के पास में ही मौजूद जो एक मंदिर था, भद्रकाली देवी का मंदिर, वहां पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पूजा अर्चना करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। और वहीं पर इनकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है जो कि यहीं पर भद्रकाली मंदिर के पास ही रहा करता था। तो वो लोग जाकर इस बारे में तांत्रिक को भी बताते हैं कि हमें इस चीज की दिक्कत चल रही है। तांत्रिक उनके लिए एक स्पेशल तरह की पूजा करता है, अगले 2-3 दिनों तक वो उन्हें वहीं पर रखता है। अलग अलग तरीके के जो कुछ भी वो कारनामे कर सकता था, उन सभी कारनामों को कर लेने के बाद उस तांत्रिक ने परशुराम को और उसकी पत्नी सुनैना को ये बात कही कि तुम्हें बच्चे हो जाएंगे, इस चीज में ज्यादा दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है, लेकिन तुम्हें इस काम को करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए। तो तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए एक और बच्चे के ऑर्गन खाने होंगे और उनमें भी खास तौर पर एक जो छोटा बच्चा होता है उसका कलेजा तुम्हें खाना होगा। आधा तुम अपनी वाइफ को खिला देना, आधा तुम खुद खा लेना, और उसके बाद तुम्हें बच्चा होने में ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। ये सारी ही बातें वो तांत्रिक डिटेल से परशुराम को बताता है, उसकी वाइफ को बताता है। और ये सारी ही मामले सुन लेने के बाद, जितनी भी उन्हें पूजा पाठ वगैरह करवानी थी वो करवा लेने के बाद वो लोग वापिस अपने घर पर आ जाते हैं और आपस में अब बैठकर बातें करने लगते हैं कि अब हम लोगों को एक बच्चे का कलेजा खाना है। काफी बड़ी बात है, हम लोगों से कलेजा नहीं खाया जाएगा, लेकिन उससे भी जो खास बात है, जो बड़ी बात है, वो ये है कि हम लोग कलेजे का प्रबंध कहाँ से करेंगे। और इसी टाइम अकुल उन लोगों के पास जा पहुंचता है। वो लोग अपनी सारी की सारी दुख तकलीफें अपने बेटे अकुल को भी बताते हैं कि तुम्हारे चाचा चाची को इस तरीके की परेशानी है, इस बारे में तुम काफी अच्छे से जानते हो। हम लोग एक तांत्रिक के पास गए थे, उसने इसका उपाय बताया है और उपाय के तौर पर हमें एक बच्चे का कलेजा खाना है। हम लोग हिम्मत करके जैसे तैसे कर कलेजा खा तो लेंगे, लेकिन अभी भी मेन समस्या तो ये है कि हम लोग उस कलेजे का जुगाड़ कहाँ से करेंगे। और इसके तौर पर मुकुल उनके सामने ही था। मुकुल ने ये बात कही कि वो थोड़ा जुगाड़ करने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसे कहीं से इस चीज का जुगाड़ लग जाए, और अगर हो जाता है तो वो उनके पास कलेजा ले आएगा। और इसके तौर पर उसके चाचा चाची ने ये बात कही कि बेटा तुम्हें पता तो है ही कि हमें संतान नहीं हो रही
रही है, और अगर हमारी प्रॉपर्टी को देखें तो वो इसके बिना किस काम की। तो तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कलेजे का जुगाड़ कर दो, बाकी जो कुछ भी खर्चा तुम्हारा आने वाला है हम लोग तुम्हें पैसे दे देंगे। पैसों की हम लोग तुम्हें कमी नहीं आने देंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कलेजे का जुगाड़ कर दो। यही सारी बातें सोचते हुए वो वापस अपने घर पर चला जाता है। अगले काफी दिनों तक ये इस बारे में सोचता है कि आखिरकार वो किसी बच्चे को किस तरीके से किडनैप कर सकता है, उसके बाद जाकर उसका कलेजा निकाल सकता है। और यही सारी बातें सोचते सोचते वो अपने एक दोस्त से मिलता है। वो अपने दोस्त वीरेन से इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से बताता है कि उसके चाचा को इस तरीके से एक कलेजे की जरूरत है, अगर वो उसे खा लेते हैं उसके बाद उन्हें संतान हो जाएगी और हम लोगों को काफी सारा पैसा मिलने वाला है। इन सारी ही बातों को सुनकर उसका दोस्त भी इन चीजों के लिए तैयार हो जाता है कि मैं भी इस चीज के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन इस चीज को हम लोग अंजाम कैसे देंगे। और अब वो दोनों ही निकल पड़ते हैं शिकार पर कि आखिरकार हम लोगों को बच्चा कहाँ से मिल सकता है। यही सारी चीजें सोचते सोचते वो पूरे ही गांव में ढूंढ चुके थे, सारे के सारे आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पर वो जा चुके थे, लेकिन कहीं पर भी उन्हें ऐसा अबेंडेंट बच्चा नहीं मिला जिसे कि वो लोग उठा लाएं, बाद में उसको काट कर उसका कलेजा निकाल लें और अपने चाचा चाची को ले जाकर दे दें, ताकि वहां से काफी सारा पैसा उन्हें मिल सके। ये सारी बातें सोचते सोचते वो लोग अगले काफी दिनों तक यूं ही भटकते रहते हैं। और उसके बाद वो लड़की उनके सामने आती है जिसको कि अब इन्होंने बड़े ही बेरहमी से मार डाला था। वो बच्ची उस टाइम पटाखों की दुकान पर पटाखे लेने के लिए जा रही थी, तो मुकुल उसके पास जा पहुंचता है। धीरे धीरे वो दोनों पटाखों की दुकान की तरफ जाने लगते हैं कि इसी टाइम मुकुल ने उस लड़की से ये बात कही कि बेटा तुम्हें अगर पटाखे ही चाहिए तो यहाँ पास में ही एक और नई दुकान खुली है, वहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के पटाखे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ से तुम्हें पटाखे दिला सकता हूँ। लेकिन उस लड़की ने ये बात कही कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, तो मैं यहीं से पटाखे ले लूँगी। तो अकुल ने, जिसे कि सारे ही लोग मामा कहा करते थे, ये बात कही कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं पैसे दे दूंगा, आ जाओ, तुम्हें जिस भी तरीके के पटाखे की जरूरत है तुम आकर ले सकती हो। वो लड़की तैयार हो जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर विश्वास किया करती थी, और यही सारी बातें सोचते सोचते वो अकुल के साथ वहां पर जाने लगती है। धीरे धीरे कर अकुल उसे अपने गांव से बाहर ले आता है, बिल्कुल अब अबेंडेंट जगह हो चुकी थी, और वहां पर उसका दूसरा दोस्त उसकी वेट कर रहा था। उस टाइम वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग बना रहे थे कि हम लोग कहां से जाकर एक बच्चे का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन अकुल को अगर देखा जाए तो वो दूसरी तरफ एक बच्चे को लेकर अपने साथ आ ही रहा था। और उसके बाद वो दोनों ही मिलकर उस लड़की को एक वीरान जगह पर लेकर जाते हैं, उसी वीरान जगह पर जहां पर कि खेत में अब इस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। तो वहां पर जाने के बाद वो लोग अपने साथ हथियार तो लेकर घूम ही रहे थे, उसे वहां पर लेकर जाते हैं, बड़े ही बेरहमी से उस छोटे बच्चे को वो लोग मार देते हैं, और उसके बाद उसके पेट को चीर कर, उसकी छाती को चीर कर वो लोग उसका कलेजा निकाल लेते हैं। कलेजा निकाल कर तुरंत वो लोग अपने चाचा चाची के यहाँ पर पहुंच जाते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए कलेजे का जुगाड़ कर लिया है। उसके चाचा चाची इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, और जिस तरीके का उन लोगों के बीच डील हुई थी वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे तौर पर आप लोगों को शायद विश्वास ना हो, अकुल को उन्होंने 1000 रुपए दिए, और उसके दोस्त को जो कि उसकी मदद के लिए पिछले काफी दिनों से यूं भटक रहा था उसे 500 रुपए दिए। अकुल एक बार तो पैसों की तरफ देखता है, दूसरी तरफ अपने चाचा चाची की तरफ देखता है, और ये बात कहता है कि आप तो मुझे काफ़ी सारे पैसे देने वाले थे। लेकिन इस बारे में उसका चाचू यही बात कहता है कि बेटा तुम बाद में आना, अभी हम लोगों को इसे खाना भी है, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की अब ज़रूरत पड़ने वाली है, तुम कल आना। ये बात बोलकर वो लोग उसे वापस भेज देते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग उस बच्ची का कलेजा खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इस पति पत्नी ने उस कलेजे को चट कर दिया, और दूसरी तरफ अगर उस बच्ची की डेड बॉडी को देखा जाए तो वो अभी भी बिना कलेजे के वहां पर खेतों में पड़ी हुई थी। जैसे ही अगली सुबह होती है तो काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि देर रात तक दिवाली को एंजॉय कर रहे थे। अगली सुबह वो लोग लेट उठते हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि नॉर्मल दिनों की तरह आराम से सो जाते हैं, और अगली सुबह आ पहुंचते हैं अपने खेतों को संभालने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी
लड़की मौजूद है जिसके शरीर में की किसी भी तरीके की हलचल नहीं है और वो यहाँ पर इस तरीके से पड़ी हुई है। ये घटना 2020 की है। पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। काफी दिनों तक पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन सारे ही लोगों से इस बारे में पूछताछ करते हैं और उसके बाद 18 दिसंबर 2023 को इस केस का रिजल्ट आता है जिसमें कि उन चारों ही लोगों को लाइफ इन प्रिजन दे दी जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वैसे अगर तांत्रिकों के बारे में देखा जाए तो वो अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आम लोगों को तो इस बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग अपने फायदे के लिए इस तरीके से किसी और का नुकसान कर देते हैं, किसी और की जान ले लेते हैं। तो क्या उन्हें लगता है कि आगे चलकर जो उन्होंने इतनी बड़ी वो बलि दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, किसी और बच्चे की जान ले ली है, उससे जो फायदा होने वाला है उससे वो लोग सुखी रह पाएंगे? और हो ये भी सकता है कि एक दिन उनका बच्चा भी इसी तरीके से किडनैप हो जाए और बाद में ये बात पता चले कि उस बच्चे को किसी ने बड़े ही बेरहमी से मार डाला है। बिल्कुल उन लोगों की तरह उन्हें भी बच्चे की जरूरत थी तो उन्होंने उनके बच्चे को मारकर उनका कलेजा निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने खा लिया ताकि उन्हें भी एक बच्चा हो पाए। तो इन लोगों के ऊपर क्या बीतने वाली है? क्या इन्होंने कभी इस बारे में सोचा है? अगर सोच लिया होता तो वो लोग कभी ऐसा कदम ही ना उठाते। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? और जिस तरीके का उन लोगों ने कांड किया, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए के लिए एक बच्ची की जान ले ली जो कि उनके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा किया करती थी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट इट्स पृथ्वी भाई को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।